बात पर झूठ बोलकर, झूठ हम बोलते हैं अपने आप के साथ। जैसे पढ़ा था हमने रात को भी फादर जी ने यही बताया था कि हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने आप के साथ झूठ बोलते हैं। सबसे पहले हम किसी के साथ नहीं झूठ बोलते, हम सबसे पहले अपने साथ झूठ बोलते हैं। तो ये बात सच है, यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारा बीज कभी नहीं लगता। यदि हम कुड़कुड़ा के देते हैं तो भी हमारा बीज नहीं लगता। अगर हम सोच रहे हैं पता नहीं हमारा बीज उगेगा, या ऐसी सोच रखते बोते हैं, तो परमेश्वर हमारी भेंटों को स्वीकार नहीं करता। अगर हम बाइबल में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, मलाकिया की पुस्तक में ही लिखा है, एक वचन लिखा है कि वहाँ पर बोलता है मैं तुम्हारी भेंटों को ले लेता हूँ। जो कुछ भी आप करते हो, बोते हो, आपकी जो कुछ भी तुम करते हो, जब बोते हो, जहाँ देते हो, जहाँ लेकर आते हो, जब कुछ भी करते हो, वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो ग्रहण नहीं होती। ले लेता है परमेश्वर। यदि हम दुख के साथ, आंसुओं के साथ, कुड़कुड़ा के हम बोते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं वो भेंटें ले जरूर लूँगा, लेकिन उनको ग्रहण नहीं करूँगा। तो सोचो यदि हमारी भेंटें ग्रहण ही नहीं होगी तो हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा कैसे आएगी। सोचो, यदि हम मलाकिया की पुस्तक में पहले ही वचन में लिखा हुआ है, 3 में शायद लिखा हुआ कि यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। यदि वो हमारा पिता है, यदि वो हमारा आत्मिक फादर है, हमें हर एक चीज़ से मुक्त करने वाला परमेश्वर है, उसका आदर कहाँ है? कहाँ है उसका आदर? हालेलुया। वर्शिप शुरू हो रही है और भाई लोग ऊपर को जा रहे हैं। क्या आदर रहा? यदि हम पूरी वर्शिप में अपने आप को दे देते हैं ना, तो सोचो आप इतना हल्का महसूस करके जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी, मैं कैसा था, जहाँ मेरे टांग में दर्द थी, जहाँ मेरे बाजू में दर्द थी, जहाँ कमर में पेन थी, कुछ भी लगा लो। तो यदि हम आदर करते हैं तो आदर के साथ सब कुछ बोना हो। सोचो यदि आप किसी का कहीं भी प्रोणक लगान जाते हैं, या कहीं भी जाते हो रिश्तेदार के घर में, तो कैसे जाते हो? खाली जाते हो या कैसे जाते हो? वहाँ पर यदि जाते हो देकर भी आते हो और कुछ लेकर भी जाते हो, आप खाली नहीं जाते। तो जीवित परमेश्वर जो हमें क्या मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है, हम उसके सामने कैसे आते हैं? थोड़ा सा मुंह हमारा उदासी होती है, जहाँ हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जहाँ अपनी ही बात से हम दुखी होते हैं, जहाँ आले दुआले के लोग जो हमारे हैं उनकी बातों से हम दुखी हो जाते हैं। तो सोचो परमेश्वर कितना दुखी होगा। हालेलुया। तो हम जब भी बोएं तो अपने मन को खोलते हुए, उदारता के साथ, खुशी के साथ, बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि तुम थोड़े में वफादार रहोगे तो बहुत चीज़ों में क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं बनाएगा, अधिकारी नहीं बनाएगा। यदि आप थोड़े में वफादार हो तो बहुत चीज़ों के अधिकारी आप होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जो टॉपिक है वो मैं बताती हूँ आपको। मेरे साथ निकाले फिलिपियों की पत्री 275 पेज नंबर 275 कि वहाँ पर लिखा है कि पौलुस कहता है कलीसिया के लिए कि वहाँ पर भी शायद ऐसी बातें चल रही होगी कि कर रहे होंगे कि जो कलीसिया है ये हमारे सिर पे चलती, हम जो पास्टर का घर है वो हमारे सिर पे चलता है, जहाँ कोई भी काम काज होता है, जहाँ लंगर हो, जहाँ कुछ भी हो, वो हमारे द्वारा होता है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन मैन ऑफ गॉड जो परमेश्वर का दास है पौलुस क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका हम 11 वचन पढ़ेंगे। पहले फिलिपियों की पत्री पेज नंबर 275 यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है ये नहीं
वहाँ पर टॉपिक जो लिखा है, दान के लिए धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करते हैं और कितना आदर देते हैं परमेश्वर को। तो यहाँ पर लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के लिए ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। हालेलुया। हम बहुताई को तो पढ़ते हैं, लेकिन जो हमें परमेश्वर ने दिया उसका आदर, उसका धन्यवाद हम नहीं करते। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम आदर और उसका धन्यवाद नहीं करते, इसीलिए हम घटी में हैं। तो पौलुस यही कहने की बात बोल रहा है कि जो कलीसिया चलती है, जो पास्टर का घर चलता है, ये मत सोचे कि ये आपके बोलने से होता है। आप बोए सुसमाचार के लिए बोए, आप करें कुछ भी परमेश्वर के काम के वचन की बढ़ोतरी के लिए करें। हालेलुया। तो उसी में हमें क्या संतुष्ट रहना है। आगे हम पढ़ेंगे इसका ही 17 वचन, 4 का 17 वचन। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड, एक पास्टर अपनी कलीसिया के लिए क्या चाहता है कि आप दुखी रहें। परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, जो बहुमूल्य कीमती उसका खून था, उसने बहा दिया, तो क्या वो चाहता है हम दुखी रहें, परेशान रहें, बीमारी में रहें, हम हर समय बस फूंकते रहें बीमारों की तरह। जैसे बीमार व्यक्ति करता रहता है, करते हैं कई लोग, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तभी फूंकने लग जाते हैं। तो क्या परमेश्वर हमारा ये चाहता है ऐसा हम रहें? नहीं चाहता। तो इसीलिए ये परमेश्वर का दास पौलुस यही बोल रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे दान चाहिए, जहाँ मुझे भेंटें चाहिए, जहाँ मुझे कुछ चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे लाभ में बढ़ते चले जाएं। यदि आप बोएंगे अपने टाइम को, अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, तो आप बढ़ती में जाएं, आप घटी में नहीं जाएं। इसीलिए परमेश्वर का दास ये बोलता है, आगे 18 वचन में लिखा है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत ताई से भी है, जो बस में तुमने इफिलियुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायी सुगंधि ग्रहण करने योग्य बलिदान है। जो कुछ भी आप करते हो यहाँ पर, वो एक ग्रहण योग्य बलिदान तब भी बनता है जब आप क्या करते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं? आदर के साथ परमेश्वर को खुशी के साथ, मन से, कि कुड़कुड़ाते हुए नहीं। अगर हम एफिसियों की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटता है, जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा काटता है। तो यदि हम थोड़ा बोल रहे हैं, आज आप ठाने परमेश्वर के काम को करने के लिए कि मैंने साल में कितनी रूहें बचानी, सुसमाचार के लिए आपने बोलना है। कैसे? आपने ये नहीं कि आप घर घर हमारे साथ चलेंगे या कैसे, आप अपनी सभी जन अपना संयोग कैसे दे सकते हैं। कोई फाइनेंस होगे, कोई साथ चल के, कोई प्रार्थना के साथ, कोई उपवास रख के, ऐसे यदि आप करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मेरा भी आदर करोगे और जो मैंने गॉड ठहराया है उसका भी आदर होगा। हालेलुया। तो अगर हम 19 वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करे। आमीन। आगे लिखा है 20 वचन में, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा जुगनान जुग होती रहे। आमीन। यदि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए मैन ऑफ गॉड के साथ, आदर के साथ, खुशी के साथ हर एक काम को करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। सोचो यदि हम किसी घर में प्रौढ़ में जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं?
तो जब हम परमेश्वर का मुझे कई बार दुख होता है जब फटा हुआ नोट इन्वर्क में से निकले, जहाँ ऑफरिंग हम एक नंबर होता है हमारा 10, अगर हम 10 से अधिक करेंगे, क्या हम अगर हम रौनक में गए हैं तो किसी बच्चे को जहाँ नवी नहेली दुल्हन को हम 10 रुपये देते हैं, कितने देते हैं? 101 रुपया भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी। तो हम परमेश्वर को ऐसे समझते हैं जैसे परमेश्वर कुछ नहीं है, लेकिन सोचो वही परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है हर एक काम करने की। वही परमेश्वर मेरी हर दिन सारी जरूरतों को पूरा करता है, एक भी नहीं रहता, एक भी नहीं छूटती। कोई है जो जिसकी जरूरत परमेश्वर ने ना पूरी की हो, तो फिर हम क्यों सोचे हम 10 ही डालें। आप घटी में, बाइबल में लिखा है यदि आप घटी में बोते हैं तो परमेश्वर घटी में बढ़ाने वाला परमेश्वर। तंगी में बोते हैं वो तंगी टूट जाती है, तो यदि आप तंगी में कहते रहेंगे तंगी बढ़ी तंगी बढ़ी तंगी बढ़ी, तो वो तंगी कभी नहीं टूटेगी। उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। ये माइटी बहन का हिस्सा आपको भी बोला था कि 2 बहनें अभी बनी हैं, 2 जन, तो इसका भी हिस्सा बने कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचे हम जो नाश हो रहे हैं, जो नशे का शिकार हो रहे हैं, जो व्यभिचार का शिकार हो रहे हैं। हम उन तक जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को लेके, तो परमेश्वर उनको भी बचाएगा हमारे द्वारा, हमारे फाइनेंस के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे उपवास करने के द्वारा, हमारा मैन ऑफ गॉड के साथ खड़े होने के द्वारा। हालेलुया। तो अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। जो जन टाइट बोना चाहता है वो ऐसे वाले एनिमल में बोए, और जो दिसंबर महीने की क्रिसमस की बीज को बोना चाहता है वो भी ऐसे वाले ही एनिमल में बोए। जो टाइट होता है वो ऑफरिंग बॉक्स में डालें। जो क्रिसमस का बीज बो रहा है चाहे वो कितना भी बोए, वो ऐसे एनिमल में हो और वो गुप्त में अंदर दिया जाए। हालेलुया। ताकि हमें पता हो कि कितना किसी ने दिया, ताकि हम क्रिसमस के लिए रेडी हो सके, तैयार हो सके। बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा। चर्च का अगर हम काम करें तो बहुत सारा काम है जो बाकी है। तो अगर आप खड़े हैं हमारे साथ तो हमें कोई डर नहीं। सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमारे साथ है। तो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं कि परमेश्वर हमारी उस धन से हमारी जरूरतों को, हमारी कमियों को, हमारे पैसे को, हमारी सारी चीजों को क्या पूरा करता है, उस धन से जो परमेश्वर के पास है। तो अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। जो जन टाइट होता है, जैसे मलाकिया 3 में लिखा हुआ 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूनूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। आमीन। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, टाइट तेरा है परमेश्वर, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे और मेरे टाइट को ग्रहण करे। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु अपने उस धन से मेरे परमेश्वर हमें ब्लेस कर जो आपके पास है, जो स्वर्ग में है। मेरे परमेश्वर हमें वो धन दे, मेरे परमेश्वर हमें बोने के लिए सामर्थ्य दे, हमारे मनों को खोल मेरे परमेश्वर। हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हम ईमानदारी के साथ बोए मेरे परमेश्वर, तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे विस्तार के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे सुसमाचार के लिए मेरे परमेश्वर हम खड़े हो सके मेरे परमेश्वर। हमारे मनों को खोल मेरे परमेश्वर। हम अंगीकार करते हैं, हम टाइट बोए मेरे परमेश्वर। जो धन्यवाद की घंटे जो पूरा हफ्ता भर, पूरा महीना भर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, हम अपनी ऑफरिंग को धन्यवाद के साथ बोलते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। जितने भी जन टाइट को बोले प्रभु, कभी टाइट ना नहीं मेरे परमेश्वर। इनके पिता
टाइट को तू देख और इनकी फिजूल खर्चियों को खत्म कर मेरे परमेश्वर। इनके लिए फाइनेंस के दरवाजे खुल जाए, इनके लिए एडवांस हल पर खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। नाच करने वाले को तू डांट मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जो जन ऑफरिंग को बोल रहा है, धन्यवाद की भेंट को मेरे प्रभु, जो शुगर नामों को बोल रहा है मेरे परमेश्वर, उनकी ऑफरिंग को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। ये हजार गुना प्लस किए जाए मेरे परमेश्वर। इनका फाइनेंस बढ़े, ये तुझे अपनी वफादारी दिखाने पाए मेरे परमेश्वर। ये आपको अपनी ईमानदारी दिखाने पाए मेरे परमेश्वर। जे पढ़कर कोने पाए, तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर। ये जो कुछ लेके आए सारा कोने पाए मेरे परमेश्वर, और अपने आप को खाली करे मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरे मसा के द्वारा मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। सारी भेंटों को प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से ग्रहण करते हैं परमेश्वर। आप पिता हमें फलदायक करें, ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, कबूल किया, यीशु के नाम में आमीन। मूवी साढ़े बिच आने मैं दिक्खने पाया फिर फोने च